Dear students, today's topic is revaluation of asset and liability. At the admission of new partner, asset and liability of a firm must also be revalued. ठीक है, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे लाइबिलिटी और एसेट की रीवैल्यू किया जाता है, क्योंकि जो उनकी जो वैल्यू है जो बुक्स में अपीयर है, यानी कि जो बैलेंस शीट में शो कर रखी है, और उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब एसेट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, लाइबिलिटीज़ के इंक्रीज या डिक्रीज होने से फर्म को जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें नए पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। फर्म्स को होने वाले प्रॉफिट भी पुराने पार्टनर्स लेंगे, ठीक है, उसमें नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं होगा। और एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यूड करने से जो लॉस होगा वो भी नया पार्टनर सफ़र नहीं करेगा। तो एसेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज को शो करने के लिए, या फिर लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज को शो करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसको ओल्ड पार्टनर, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है बाय नेचर। तो अगर एसेट डिक्रीज हो रही है इट मींस वो लॉस को शो करेगा, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। इंक्रीज एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो प्रॉफिट होगा। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होने पे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है फर्म की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। फोर्थ नंबर पे देखिए, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट है फर्म के लिए, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। परफॉर्मा आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट साइड दो साइड है इसकी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दे रखी है उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे। एंड क्रेडिट साइड में हम करेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट इंक्रीज हो रही है तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट क्रेडिट साइड में, डिक्रीज इन लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो भी क्रेडिट साइड में, अनरिकॉर्डेड एसेट कोई निकला भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब इनका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अगर हमारी टोटल जाता है तो हमारा निकलेगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हम ओल्ड पार्ट। और अगर हमारी डेबिट साइड का टोटल जाता है तो हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, उसको भी हम पार्टनर्स के कैपिटल, पुराने जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने से
जो प्रॉफिट निकलेगा, अगर हमारा प्रॉफिट निकला है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट निकलेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, दो पार्टनर है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। और अगर लॉस निकलता है, लॉस निकलता है हमारा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट निकलता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, लॉस निकलता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, ठीक है, ये हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी किया था, ठीक है, तो ये सब करना आप जानते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन if there is any general reserve fund or the balance of profit and loss account appearing the balance sheet में अगर ये सब गिवन है तो इसको हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे यहाँ पे आपको शो कर रखा है, ठीक है। जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अगर दे रखे हैं रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, वो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर लॉस दे रखे हैं तो हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और अगर लॉस दे रखा है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, ठीक है, इनको हम क्रेडिट कर देंगे। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, अगर हमें रिजर्व दे रखे हैं और उनका सरप्लस अमाउंट बच जाता है, ठीक है, तो उन रिजर्व को भी हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दे रखा है, अगर उनका अमाउंट बच जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, अगर दो पार्टनर है टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप ध्यान देंगे कि अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है या फिर एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट है, इनको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी है, ठीक है, ये फर्म की आउटसाइड लायबिलिटी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट है, ठीक है, बैलेंस शीट में, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो आउटसाइड लायबिलिटी है बिजनेस की। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कंपनसेशन पे करने के लिए हम प्रॉफिट में से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, इसके भी हमारे पास तीन केस है। इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर किसी तरह का कोई भी क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर कोई क्लेम नहीं है, सारा का सारा रिजर्व बच जाता है, ठीक है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड सिचुएशन, अगर इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 50,000 का है, ठीक है, और क्लेम वो 20, तो 20,000 पे करना है, 30,000 बच 30,000 बच जाएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का,
50,000 का, ठीक। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 का रिजर्व है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 20,000 का क्लेम है, तो क्लेम में चला जाएगा 20,000। जो 30,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। थर्ड पॉइंट है, अगर क्लेम इक्वल है रिजर्व के तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, सारा का सारा जो है वो क्लेम में ही चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। इफ क्लेम इज मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम जो है वो रिजर्व से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो 50,000 का था, लेकिन क्लेम जो है वो 60,000 है, तो एक्स्ट्रा जो 10,000 है वो लॉस हो रहा है फर्म को, वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं 10,000 से, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट है 10,000, ये कहां से आएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 10,000। तो इस तरह से हमारी ये एंट्रीज हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखो आप अपनी बुक में। A and B were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:1, ठीक है। C को वो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं। अब A पॉइंट देखिए, C brings ₹1 lakh as his capital and 50,000 for goodwill। 1 लाख वो कैपिटल के लिए लेके आता है, 50,000 वो गुडविल के लिए लेके आता है। टोटल कैश कितना लेके आया वो 1,50,000 एंड हाफ ऑफ विच टू बी विदड्रॉन बाय A एंड B, और गुडविल का हाफ जो है A और B विदड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने ना मैंने A पॉइंट जैसे ही पॉइंट क्वेश्चन में लिखे हुए हैं वैसे वैसे आपको एंट्री करके बता रखी है, ठीक है। वैसे आपको जर्नल आपको पता है आप इकट्ठा ही बनाते हो परफॉर्मा बना के, पर यहाँ आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने हर स्टेप के बाद एंट्री कर रखी है। तो ए में देखिए, अब कैश को टोटल कितना लेके आया 1,50,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के लिए कितना लेके आया 1 लाख, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी इस तरह हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मैंने इस एंट्री को इकट्ठा आप यहीं कर लीजिए, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। ए को हम पूरा कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000, ठीक है। फिर अब इस प्रीमियम के अमाउंट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी करना है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, सिर्फ गुडविल के अमाउंट को करना है हमने, सिर्फ गुडविल के अमाउंट को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1। तो क्वेश्चन में कुछ और गिवन नहीं है, तो हम इसकी रेशो 3:1 जो दे रखी है उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मान के चलेंगे, ओल्ड रेशो को ही मान लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब टोटल गुडविल का हाफ, यानी कि गुडविल कितने की है 50,000 की, 50,000 की गुडविल 50,000 का 25 विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही करेंगे 1 में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट, या आप उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके 18,750 ए का आ जाएगा अमाउंट और 6,250 बी का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ जो है वो विदड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी जो हमें ए पॉइंट दे रखा था
ये तीनों एंट्रीज उस ए पॉइंट के लिए है, ठीक है, ए पॉइंट के लिए है तीनों एंट्रीज। अब नेक्स्ट बी पॉइंट देखिए, इस एंट्री को आप यहां मत करना, ठीक है, वहीं साथ में इकट्ठा ही कर देना। अब बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट, that the value of landed building to be appreciated by 15%, लैंडेड बिल्डिंग 15% से एप्रिशिएटेड यानी कि बढ़ गई है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये आपको जो बैलेंस शीट में दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 की है, तो 3,30,000 का 15% बढ़ी है, ठीक है। तो ये 15% हम निकाल लेंगे 3,30,000 का, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 49,500, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 49,500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट बड़ी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब इसी पॉइंट में देखिए बी में ही, that the stock and machinery and fixtures to be reduced by 7 and 5% respectively, यानी कि स्टॉक 7% रिड्यूस हुआ है और मशीनरी एंड फिक्सचर 5% रिड्यूस हुई है। तो जब रिड्यूस होगा एसेट तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये आपकी नेक्स्ट एंट्री हो रखी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप अमाउंट निकाल लेंगे टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट में 1,80,000 का गिवन है, इसका 7% निकाल लेंगे 12,600 आ जाएगा। और मशीनरी एंड फिक्सचर्स ऐसे ही निकाल लेंगे टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स, ठीक है। ये हमें मशीनरी एंड फिक्सचर्स 2 लाख की गिवन है, 2 लाख का हमें निकालना है, 2 लाख का 5%, ठीक है, 5% 10,000 आ जाएगा। तो कंबाइन एंट्री हम कर देंगे इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स अकाउंट, दोनों अमाउंट का टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 22,600। नेक्स्ट सी पॉइंट देखिए, दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेड एट 5%, अब डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना है, ठीक है, तो ये भी एक्सपेंस में आ जाएगा। तो यहां पे भी हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, ये डेब्ट्स भी होता है प्रोविजन 5%, तो जो बुक डेब्ट्स दे रखी हैं वो 2 लाख की गिवन है, ठीक है, तो ये 2 लाख पे हम 5% निकाल लेंगे 10,000, ठीक है। तो अब ये भी लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट देखिए, 15,000 भी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी, अब ये कोई लाइबिलिटी निकलाई है, ठीक है, तो ये भी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी अकाउंट 15,000, ठीक है, नरेशन आप दे देंगे प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। नेक्स्ट एफ पॉइंट देखिए, ए को अभी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। एफ, दैट ₹11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, तो ये कमीशन रिसीव होना है, हैंस टू बी अकाउंटेड फॉर, रिसीव होना है ये 11,000, तो ये एक्रूड कमीशन है, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट 11,000 टू लॉस ऑन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,000, ठीक है, ये कमीशन है, इनकम है, ये एक्रूड इनकम है, ठीक है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमने ये एंट्री पास कर ली थी। अब जो ई पॉइंट है, सी टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम। अब यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके लिए हमें परफॉर्मा हमें पता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करनी है अभी हमें पास। अब ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट निकला है या प्रॉफिट निकला है, ठीक है, हम देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जहां जहां पे भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री की है, जहां पे डेबिट किया है वो सारी टर्म्स डेबिट साइड में आ जाएंगी, और जहां पे क्रेडिट किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट की वो सारी टर्म्स क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। वैसे भी परफॉर्मे में मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, एसेट डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में, ठीक है।
लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में। इस तरह से आपका जो है ये सारा टोटल निकल आएगा। टोटल कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने पहले भी बनाया है प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे जो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकला है। प्रॉफिट को हम ए और बी में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उनका अमाउंट आ गया, उनकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो हमारा ए का अमाउंट आया 9675 और बी का 3225। टोटल जो प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो 12900 निकला है, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट निकला है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। अगर हमारा लॉस निकलता तो हम इधर ट्रांसफर करते, ठीक है। इससे हम याद रख सकते हैं। तो बैलेंस जो हमें पहले गिवन था, बैलेंस हम हमारी बैलेंस शीट में देखो ए और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है लाइबिलिटी साइड में 4 लाख एंड 2 लाख। सबसे पहले हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे, 4 लाख और 2 लाख को ट्रांसफर कर लेंगे। हमने इसको ट्रांसफर कर लिया। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इनका जो प्रॉफिट निकला था वो हम ले आए, ठीक है। प्रॉफिट निकला था वो ये आ गया आपका 9675 और 3225। बाय कैश अकाउंट 1 लाख। अब देखो यहां पे हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट हमने एंट्री की थी 1 लाख से, तो सी के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख, ठीक है। सी का अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड में आपका 1 लाख का अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। और ये किसके एंट्री हमने क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000 का था, ठीक है। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था, जहां पे हमने एंट्री की थी ए पॉइंट की। जब हमने एंट्री की थी, मैं आपको शो कर देती हूँ जहां पे हमने एंट्री की थी। ये देखो ए और बी के सेकंड एंट्री है हमारी। ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था। तो ए के क्रेडिट साइड में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 37,500 और बी की भी क्रेडिट साइड में 12,500, ठीक है। ये हमारी एंट्री आ जाएगी। इसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ए के कॉलम में क्रेडिट साइड में 37,500 और बी के कॉलम में 12,500। अब ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की सारी टर्म्स आ गई और डेबिट साइड में आएगा हमारा अब देखिए डेबिट साइड में हमारा क्या आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के। जहां जहां हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, ठीक है। अब यहाँ एंट्री देखो, हमने अमाउंट विड्रॉ किया था ए और बी ने अमाउंट जो है विड्रॉ किया था, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ए के कॉलम में डेबिट साइड में 18,750 और बी के कॉलम में 6,250, ठीक है। और लिखेंगे, ये तो कॉलम में हमारा अमाउंट चला जाएगा ए के कॉलम में और बी के कॉलम में। देखो ये देखो ए के कॉलम में चला गया और बी के कॉलम में चला गया। टू कैश अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्या थी हमारी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। तो ए के कॉलम में अमाउंट आ गया, बी के कॉलम में अमाउंट आ गया और उसके अपोजिट में क्या था, टू कैश अकाउंट, तो यहाँ हम टू कैश अकाउंट लिख देंगे। अब इन सबका टोटल करने के बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस हमारा जो है ये सबका इसका भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ए का भी, बी का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सी का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये हमारा बैलेंस निकल गया। तो अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये अमाउंट जाएगा कैपिटल की जगह, लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि 1 अप्रैल जो भी आपको ईयर दे रखा था उससे नेक्स्ट का बनाएंगे। अगर 2017 था तो आप 1 अप्रैल 2018 का बनाओगे, 2020 था तो आप 2021 का बना लोगे, ठीक है, जिसकी बुक में जैसा भी होगा।
तो अब ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि न्यू बैलेंस शीट हमें बनानी है। पुरानी बैलेंस शीट में जो आपको बुक में दी गई है उसमें जो बैलेंस शीट बनी हुई है आपकी, उसमें कैश इन हैंड 40,000 है, लेकिन अब तो चेंज हो गया। ठीक है, ये देखो नीचे वर्किंग नोट में देखो, वर्किंग नोट में कैश इन हैंड कैलकुलेट करना है हमने। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस मीन्स कि जो दे रखा है आपको बैलेंस शीट में 40,000। अब कैपिटल बाय न्यू पार्टनर्स इन कैश, नया पार्टनर जो कैश लेके आया कैपिटल का उसे हमने ऐड कर देना है, 1 लाख को ऐड कर देंगे। फिर गुडविल का अमाउंट भी वो कैश में लेके आया है तो इसको भी ऐड कर देंगे 50,000 का। तो अब कैश कितना हो गया टोटल? 1,90,000। 40,000 तो पहले ही दिया हुआ था। 1 लाख नया पार्टनर कैपिटल लेके आया और 50,000 गुडविल का कैश लेके आया, तो टोटल कैश जो है अब वो बिजनेस में कितना हो गया? 1,90,000। ठीक है, लेकिन ओल्ड पार्टनर ने टोटल गुडविल का, गुडविल यानी कि कितनी लेके आया था वो 50,000, उसका हाफ 25,000 निकलवा लिया है, तो इस 25,000 को लेस कर देंगे। तो अब कैश कितना बचा? 1,90,000 में से ये 25,000 जो पार्टनर्स ने निकलवा लिया कैश, ये डिडक्ट कर देंगे तो कैश कितना बचा? 1,65,000 का कैश बचा है। ये 1 लाख आपका 65,000 का कैश बचा है। ठीक है, तो अब कैश इन हैंड 1,65,000 आएगा। अब जो आपको डेप्ट दे रखे थे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, बुक डेप्ट दे रखे थे, आप अपनी बुक में देखो 2 लाख के। अब उस 2 लाख में से प्रोविजन भी तो बना लिया 10,000, तो अब बुक डेप्ट कितने के रह गए? 1,90,000 के रह गए। ठीक है, अब इसी तरह से स्टॉक कम हो गया। स्टॉक देखो 1,80,000 का आपको बैलेंस शीट में दे रखा था, अब कितने से कम हो गया? 12,600 से। तो अब स्टॉक कितने का रह गया? 16,000, 1,67,400 का रह गया। एक्रूड इनकम 11,000 की। ठीक है, कमीशन था जो। मशीनरी एंड फिक्सचर्स 2 लाख की गिवन थी, 10,000 से वो अब रिड्यूस हो गई, तो 1,90,000 की रह गई आपकी मशीनरी एंड फिक्सचर। लैंड एंड बिल्डिंग ये अप्रिशिएट हुई थी, 3,30,000 की आपको गिवन थी, बड़ी कितने से? 49,500 से वो अप्रिशिएट हो गई। ठीक है, तो अब कितने की है? 3,79,500। ठीक है, अब क्रेडिटर आपको 3,50,000 के दे रखे थे बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स वो उतने के ही है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकला है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, ए का 4,28,425, बी का 2,09,475 और सी का 1 लाख। ठीक है, तो अब कैपिटल कितनी आ गई हमारी? 7,37,900। ठीक है, अब दोनों साइड का आप टोटल कर लोगे, टोटल आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 51। इसके जो बाद का क्वेश्चन है 52 वो बिल्कुल इजी है, उसको आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवा देती हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 3, 2 और 1 थी। ठीक है, तो बैलेंस शीट में उस डेट को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट जो है वो 1 लाख गिवन था, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट इज इक्वल टू रुपीज। तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना? फर्स्ट केस में क्या एंट्री होगी? क्लेम फॉर वर्क इज एस्टिमेटेड एट 20,000। ठीक है, जो क्लेम है वो का एस्टिमेट किया है, लेकिन जो हमारे पास रिजर्व है वो कितने का है? तो ये जो 20 है ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो जब लॉस है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट 1 लाख।
रिजर्व 1 लाख का था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये लॉस चला जाएगा 20,000 का, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,20,000 है और रिजर्व हमारे पास 1 लाख का है, तो ये 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 का अमाउंट डेबिट हुआ है, ये लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? ये भी ओल्ड पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, ओल्ड पार्टनर को ही बियर करना पड़ता है, ठीक है, उनकी ओल्ड रेशियो में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो नहीं गिवन थी तो हम इक्वल इक्वल मान के चलते हैं, ये इक्वल इक्वल मान ली है उनकी ओल्ड रेशियो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं थी। जहाँ पे ओल्ड रेशियो नहीं दी गई है हम उसको इक्वल मान लेते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 10,000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। जो केस 2 था उसमें क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹90,000, 90,000 का क्लेम है, 1 लाख का रिजर्व है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है। क्लेम कितने का है? 90,000। ये जो हमारा क्लेम है ये 90,000 का है, ये देखो 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। अब ये जो 10,000 बचे हैं ये एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000 को करना है ना, तो 5,000 आ जाएंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000, वाइस कैपिटल अकाउंट 5,000, ठीक है। नरेशन हम दे देंगे कि जितना सरप्लस का अमाउंट था वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 था। इस क्वेश्चन नंबर 54 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 56 तक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वहां तक के क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे।